नाम राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी महिमा आदर प्रभु जी हम आपको देते हैं प्रभु जी, हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र यीशु पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु यीशु पिता, धन्यवाद करते सुबह से हमारा धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पवित्र श्री नाम राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सबको आप क्षमा करना प्रभु, धन्यवाद करते इस पावर मीटिंग को प्रभु जी आप जहाँ भी हम कर रहे हैं प्रभु, आप आए प्रभु, धन्यवाद करते स्वागत करते हैं प्रभु जी, आपको वचन करता जान मेरे नाम के बीच में हाँ प्रभु जी, आप हमारे बीच में आपकी सारी परिस्थिति को मान लेते हम सबसे आपको शून्य करते जाओ। धन्यवाद करते मेरे यीशु पिता, धन्यवाद करते आए प्रभु जी अपनी महिमा लीजिए प्रभु, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी आप अगुवाई करिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते स्वागत करते प्रभु, हमारे अंधकार से बुरी आत्माओं को मन को भरमाने पर कलंक डांट के दूर करते यीशु मसीह के नाम से। और ओ पवित्र सेनाओं के राजा धन्यवाद स्वागत करते हैं पवित्र यीशु पिता, धन्यवाद राजाओं के राजा महाराजा दी राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप स्तुति की योग्य है प्रभु, आप करुणामय परमेश्वर दयालु पिता दया का सागर है मेरे प्रभु, धन्यवाद जितनी आपकी तारीफ करे प्रभु उतना ही कम है प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र सेनाओं की ओर राजा, धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया 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 हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा जी हम सबों के जीवन में प्रभु आपका हस्तक्षेप हो पवित्र आत्मा, हम सब की अगुवाई यहाँ पे जितने भाई बहन है अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हम सबको सौंपो मन मस्ती प्राण आत्मा प्रभु जी आप अधिकार करें और आपका नेता को बचाओ प्रभु जी, धन्यवाद करके आप सबके हाथों से ले सकते हैं उनके द्वारा प्रभु अपने दिल बातों को प्रकट करें से होने पाए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद ना बुद्धि ना बनना शक्ति ना आत्मा द्वारा सब कुछ संभव होने पाए प्रभु, जहाँ पर प्रभु के सेवन में आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे सारी महिमा करते हैं प्रभु, हालेलुया हालेलुया प्रार्थना के यीशु के समर्पित पवित्र नाम में तेरा धन्यवाद यीशु मसीह आमीन आमीन। तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे
Thank you.
धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप, इस सुंदर समय के लिए प्यारे पिता, आज के दिन में एक बार फिर से हम सब लोग किया अपनी महिमा के लिए, और तेरे नाम का गीत गाया गया प्यारे पिता। सारी महिमा आपको मिले, सादा आदर आपको मिले प्यारे पिता। इस समय हो चला आज के दिन में प्यारे पिता, हम लोग वचनों में से सीखे निश्चय प्यारे पिता अगुवाई आप करें, अपने आपको पीछे करते हैं, आपको आगे करते हैं। ऐ राजा जो हमारी जरूरतें हैं हम सब लोग को सिखा बता रहे, अपनी महिमा करते हैं भाई, सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु नासरी के बारे में मांग लेते हैं। दया से इसमें ग्रहण कर अपने बारे में यीशु नासरी के नाम आमीन। हालेलुया। मरकुस 25 समाचार उसका 16 उसका 1 पद से पढ़ेंगे। हालेलुया। जहाँ पर लिखा, जब सप्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली, आकर उस पर मले। सप्ताह के दिन जो पहला दिन होता है, बड़े भोर को जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार से पत्थर को कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। सप्त का दिन बीत गया और मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल आकर उस पर मले, इस पर। हालेलुया। हालेलुया। उनके पास था नहीं। हालेलुया। वो सुगंधित द्रव्य उनके पास नहीं है, वो मोल लिए हैं बाजार से। हालेलुया। और सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर। हालेलुया। उन्होंने अपने घर का कोई काम नहीं किया। हालेलुया। और ना तो कहीं गए, वो सुबह उठी और सीधा यीशु मसीह के पास जाने का निर्णय लिया। हालेलुया। हालेलुया। और एक नहीं है। हालेलुया। ये सारी सखियां हैं। हालेलुया। जो सुगंधित द्रव्य लेकर के, जो मोल लिए हैं, लेकर के उस पर मलने के लिए जा रही। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर थे और जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार से पत्थर को कौन लुढ़काएगा। हालेलुया। क्योंकि पहली चीज तो पत्थर बहुत बड़ा था। हालेलुया। और दूसरी चीज जो महिला थी। हालेलुया। पहली चीज पत्थर बड़ा था, दूसरी वो महिला कि इतना बड़ा पत्थर हम सब कैसे हटाएंगे। हालेलुया। वो पत्थर कैसे हटाया जाएगा, वो कैसे हटेगा। लेकिन वचन कह रहा है हालेलुया, वो पीछे नहीं हटी जा रही है। हालेलुया। वो पीछे नहीं हटी है, वो जा रही है। आपस में बात कर रही हैं, लेकिन जा रही हैं। कह रही हैं, द्वार पर से पत्थर को कौन लुढ़काएगा। लेकिन जब उन्होंने वहां पहुंचा और आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आज हम आप अपने घर से निकल नहीं पाते। हालेलुया। समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, कठिनाइयां चाहे जितनी बड़ी हो, परेशानी चाहे जितनी बड़ी हो, चाहे हमारे घर की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे रिश्तेदार की हो, चाहे मित्र की हो। हालेलुया। हमें भोर को ही सबसे पहला प्रथम स्थान परमेश्वर को देना चाहिए। हालेलुया। यहाँ इन्होंने उठा और किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया। यह उठ करके सीधा उस कब्र की ओर जा रही जहाँ यीशु को रखा गया था। हालेलुया। हालेलुया। और जब ये जा रही हैं तो आपस में बात भी कर रही हैं कि पत्थर इतना बड़ा है। हालेलुया। जिसे हम आप तो नहीं हटा सकते, लेकिन हमारे आपके लिए कौन हटाएगा। हालेलुया। वो पत्थर कौन हटाएगा। लेकिन जब ये वहां पहुंच रही हैं, हालेलुया, तो इनके पहुंचने से पहले वो पत्थर क्या है, हटा हुआ।
आपके घर की जो प्रॉब्लम है, आपके घर की जो समस्या है, हालेलुया, जब आप निर्णय लोगे कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा, यीशु मसीह के पास जाऊंगी, हालेलुया, हमारे शरीर में दर्द है, पीड़ा है, दुर्बलता है, कोई भी परेशानी है, लेकिन जब हम निर्णय लेते हैं कि हम जाएंगे प्रभु के पास, तो वहां तक पहुंचने से पहले ही वो हमारी प्रॉब्लम हमारे जीवन से दूर हो चुकी है। आमीन। लेकिन तो हम निर्णय लेंगे तो कि हम जा रहे हैं प्रभु के पास, अब हम अपने सारा काम करके समय मिलेगा तो जाएंगे, तो फिर प्रभु को जब समय मिलेगा तब पर वो भी आपकी ओर ध्यान देगा। हालेलुया। जैसे कनानी स्त्री पीछे से चिल्ला रही थी, लेकिन प्रभु नहीं सुना, लेकिन जब वो घूम करके आगे आती है, दंडवत करती है, प्रभु तुरंत उसकी सुनता है। हालेलुया। आज कुछ यूं प्रकार कहीं हम पुकार तो नहीं रही पीछे से, हमें आगे आना होगा, प्रभु के सम्मुख आना होगा। हालेलुया। जब हम आगे आएंगे, प्रभु के सम्मुख आएंगे, हालेलुया, तब जाकर के परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमारी विनती को सुनेगा। हालेलुया। तब वो परेशानी हमारे जीवन से दूर होगी। हम मसीह में हैं लेकिन फिर भी परेशानियां हैं, क्यों? वो प्रभु के पास थी, पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन समस्या बनी हुई थी, लेकिन जब आगे घूम कर आई और कहती है हालेलुया, तब जाकर के उसके घर से, समस्या उसके जीवन में नहीं थी, उसके घर पर थी। हो सकता है समस्या आपके जीवन में ना हो, आप यहाँ आकर बैठे हैं, लेकिन आपके जीवन में समस्या ना हो, आपके बच्चों में, आपके परिवार में हो, आपके किसी के घर के सदस्य में हो, या आपके रिश्तेदार में हो, या पड़ोस में हो। हालेलुया। अब अपने लिए नहीं, किसी और के लिए विनती कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको आगे आना होगा। हालेलुया। तब जाकर के और भोर को उठ करके निर्णय लेना होगा कि प्रभु जो आज का दिन है ना, वो तेरे लिए है। हालेलुया। हम निर्णय नहीं ले पाते, हम सुबह उठते हैं, अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, आज जब हमें काम से फुर्सत मिलती है और हम घड़ी देखते हैं और हमें दिन याद आता है कि आज तो प्रभु का दिन है। हालेलुया। तब हम चलने की तैयारी बनाते हैं। हालेलुया। न हमने प्रभु से कहा, न हमने कोई सलाह लिया, बस फिर हम चले आते हैं और फिर प्रार्थना में बैठते हैं, तो हम उत्साहित नहीं रहते कि आज हम आए हैं तो हमें मिल जाएगा, आज हम आए हैं तो ये पा जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और फिर हम थक जाते हैं और वापस चले जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और ये प्रक्रिया हमारी रोज की होती है, और फिर कई महीने, कई साल बीत जाते हैं और हम कहते हैं यीशु मसीह में हमको इतने दिन हो गया, लेकिन हमें कुछ मिल नहीं रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हालेलुया। कहाँ से मिलेगा और दिखाई कहाँ से देगा? हालेलुया। ये बड़े भोर को उठ करके निर्णय ले रही है, हम चलेंगे। हालेलुया। और इनके पास वस्तुएं है नहीं, ये सुगंधित वस्तुएं मोल ली हैं, क्या कर उस पर मनी। हालेलुया। हालेलुया। जैसे वह महिला जिसने अपना पूरा धन खर्च कर डाला, अब उसके पास एक भी रुपया नहीं है। हालेलुया। जो कुछ था उसके पास सब कुछ खर्च कर चुकी है, कुछ भी नहीं बचा। तब वो कहती है, निर्णय लेती है, अपने अंदर से निर्णय लेती है, कहती है कि मैं चलूंगी, यीशु मसीह मुझे चाहे छुए चाहे ना छुए, और मेरे लिए चाहे प्रार्थना करे चाहे ना करे, मैं चल रही हूं। अगर मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। वो निर्णय लेकर के निकल रही है घर से। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या लेकर निकल रही है? निर्णय कि मैं चाहे यीशु छुए चाहे ना छुए, अगर मैं खुद स्वयं अगर उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका इतना बड़ा विश्वास है। हालेलुया। हालेलुया। तो आपके अंदर भी ये विश्वास जागृत होना चाहिए, आपके अंदर भी ये विश्वास होना चाहिए कि मैं चल रहा हूं, आज मैं चल रही हूं। हालेलुया। मेरे घर का सदस्य या मेरे घर का भाई बहन, जो कुछ भी है, जो कोई प्रॉब्लम है मेरे घर में, जानवर में, खेती में, बिजनेस में, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, आज मैं जा रही हूँ, आज मैं जा रहा हूँ। जैसे ही आज मैं प्रार्थना करूंगा या करूंगा, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा और मेरे घर से, मेरे जीवन से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना, पत्थर बहुत बड़ा है। हालेलुया। महिलाएं, उनके बस की बात नहीं पत्थर को हटाना, इसीलिए आपस में चर्चा कर रही है कि कौन लड़काएगा।
हालेलुया, हालेलुया। लगता है बीमारी इतनी बड़ी है, लगता है समस्या इतनी बड़ी, प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, कैसे समाप्त होगी? हालेलुया। हम यीशु के पास जब पहुंचेंगे ना तब। हालेलुया। अभी तो हम रास्ते में हैं। अगर रास्ते से जिक्र करके लौट जाती तो क्या ये पत्थर लुका हुआ देख पाती? कभी ना देख पाती। क्या ये प्रवेश कर पाती? कभी ना प्रवेश कर पाती। हालेलुया। क्योंकि वो बड़ा सा पत्थर देख करके लौट जाती। हालेलुया। वो कभी ना प्रवेश कर पाती और ना तो उनकी बात हो पाती। हालेलुया, हालेलुया। आज ये समझना, हम बड़ी विपत्ति को देखकर हार जाते हैं, बड़ी समस्याओं को देखकर हार जाते हैं। हालेलुया। और हम यीशु तक नहीं पहुंच पाते। हालेलुया। और जब हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कहां से होगी? हमें पहुंचना होगा वहां तक। जब हम वहां तक पहुंचेंगे तब हमारे घर की, हमारे जीवन की प्रॉब्लम समाप्त होगी। जब हम पहुंचेंगे ही नहीं तो प्रॉब्लम कहां समाप्त होगी? हालेलुया। हम तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं ना। हालेलुया। हम तो देख करके वापस चले आ रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हम देख करके वापस चले आए, जैसे इजरायली, हालेलुया, जब युद्ध के मैदान में गए और गोलियत को देखे, गोलियत इतना बड़ा, लड़ने की हिम्मत नहीं हुई उनकी। वो केवल गोलियत की लंबाई देख करके डर के मारे भाग गए कि कौन लड़ेगा, हम उससे नहीं जीत पाए। जबकि इतने थे, गोलियत अकेला था। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो हिम्मत बनाते कि चलो एक हाथ पकड़ेगा, एक पैर पकड़ेगा, हम उसे छिदा कर फेंक देंगे, वो क्या कर लेगा, हम इतने सारे। लेकिन वो गोलियत की लंबाई को देख करके डर गए। हालेलुया। वो इतना बड़ा है, ताकतवर, वो पीछे हट गया। हालेलुया। आज मनुष्य का तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, और समस्या इतने साल से कैसे जाएगी? वो थक जाता, हार जाता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें निर्णय लेना होगा अपने अंदर से। और महिला कह सकती थी, मेरा धन खत्म हो गया, मैं हर बैत को दिखाकर हार गई, यीशु क्या कर लेगा? वो कह सकती थी, लेकिन वो कहती है नहीं, जैसे मैं यीशु के पास जाऊंगी, उसके वस्त्र को छूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें भी ये निर्णय लेना होगा। हालेलुया। जैसे मैं प्रभु के पास पहुंचूंगा, जैसे मैं प्रभु के पास पहुंचूंगी, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हालेलुया। सब प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हालेलुया। हम निर्णय नहीं ले पाते, हम भोर को उठ नहीं पाते। हालेलुया। हम पहली चीज तो भोर को उठ नहीं पाते, और जब हम उठ नहीं पाएंगे तो परमेश्वर से बात कैसे करेंगे? कि बाइबल कहती, उत्पत्ति की पुस्तक, वह आदम से अदन की वाटिका में भोर को बातें करने के लिए आता था। हालेलुया। और वहां लिखा है बड़े भोर को, यहाँ लिखा है बड़े भोर को उठिए। हालेलुया। जब हम बड़े भोर को उठेंगे तब तो परमेश्वर हमसे बात करेगा, तब तो हमें बताएगा कि आज के दिन में हमारे लिए क्या प्लान है। हालेलुया। आज के दिन में हमें क्या करना चाहिए, आज के दिन में परमेश्वर की योजना हमारे विषय में क्या है, तब वो हमें बताएगा। हालेलुया। और जब हम उससे बातें नहीं करेंगे, उठेंगे नहीं, निकलेंगे ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम बिस्तर में लेटे लेटे सपना देख रहे। हालेलुया। तो थोड़ी ना सपना पूरा होगा। हालेलुया। हमें बिस्तर से निकलना होगा, उठने टेकना होगा, उसको महिमा देनी होगी। हालेलुया। तब जाकर के हमारे जीवन में वो आशीष आएगी, हमारे जीवन से प्रॉब्लम समाप्त होगी, हमारे जीवन से वो रोग जाएगा, वो बीमारी खत्म होगी। हालेलुया। हमारे घर से वो समस्याएं खत्म होंगी। जब हम उठेंगे तो, जब हम उठेंगे ही नहीं, लेटे रहेंगे, और हम लेटे लेटे स्वप्न देख रहे हैं, हालेलुया, ऐसा हो जा रहा, वैसा हो जा, तो कहाँ से पूरा होगा? कभी नहीं पूरा हो सकता। आज बहुत सारे लोग हैं लेटे लेटे सपन देख रहे हैं। हालेलुया। भाई पौलुस क्या कहता? विश्वास तो है लेकिन कर्म नहीं है। हालेलुया। हम विश्वास तो कर रहे लेकिन कर्म नहीं है। विश्वास हमारा अधूरा है, कर्म करना होगा तब हमारा विश्वास पूरा होगा। हालेलुया। महिला पीछे थी, जब आगे आई विश्वास के साथ आई थी। ऐसा नहीं कि उसके पास विश्वास नहीं था, विश्वास के साथ यीशु मसीह के पीछे आ रही थी, विश्वास के साथ ही पुकार रही थी, यह दाऊद की संतान यीशु नासरी मुझ पर दया कर। लेकिन प्रभु नहीं सुना। लेकिन जैसे घूम कर आगे आती है वैसे प्रभु तुरंत सुनता है। हमें ये समझना होगा। हालेलुया। हम कहीं ऐसे तो नहीं पुकारे पीछे से। हालेलुया। हमें घूम करके आगे आना पड़ेगा।
तब जाकर के प्रभु हमारे शब्दों को और हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जीवन से, हमारे घर से प्रॉब्लम खत्म होगी। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सालों से हम मसीह में बने हैं, लेकिन वही चिल्ला रहे कराने की स्त्री की तरीके से, हे दाऊद संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। यीशु मसीह वहाँ, हम यहाँ। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, यार नामक जब व्यक्ति आया तो प्रभु के चरणों में दंडवत हो गया। कहा, प्रभु चल मेरे घर, मेरी बेटी बीमार है, मरने पर है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन भीड़ के कारण प्रभु जा नहीं पाया, वो वहां से हट नहीं पाया। तो बाइबल कहती है वो कह करके भाग नहीं गया। हालेलुया, वो कहकर भाग नहीं गया। बाइबल कहती है वो उस समय तक खड़ा रहा जब तक यीशु मसीह उसके साथ गया नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, यीशु मसीह ने उसके शब्द को सुना, लेकिन भीड़ के कारण, इतनी भीड़ थी वहां पर कि वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, वो नहीं जा पाया। और जब वो खड़ा रहा याईर नामक व्यक्ति, तो थोड़ी देर के बाद, कुछ समय बीतने के बाद, याईर नामक व्यक्ति के घर से कुछ लोग आते हैं, कहते हैं अब गुरु को दुख न दे, क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने सुना कि लोगों ने बताया कि मेरी बेटी मर गई है, बाइबल कहते हो भयभीत होकर भागा नहीं, वो भावुक होकर के भागा नहीं। हालेलुया। आज ये प्रॉब्लम भी विश्वासियों के अंदर देखी जाती है। अगर कोई बात होती है, हम भावुक होकर के उधर भागते हैं। हालेलुया। हमें भागना नहीं चाहिए। हालेलुया। प्रभु हमें दृढ़ बनाया है, प्रभु में मजबूत बनाया है, प्रभु का प्रेम हमारे पास है, प्रभु की दया हमारे पास है, प्रभु का तरस हमारे पास है। हमें भयभीत और भावुक होकर भागना नहीं चाहिए। याईर नामक व्यक्ति भागा नहीं। लोगों ने कहा कि तेरी बेटी मर गई है, तो तुरंत कहा, यीशु मसीह मैं जा रहा हूं, तू यहाँ खड़ा रहा, तूने मेरी शब्द नहीं सुना, देख मेरी बेटी मर गई है, मैं जा रहा हूं, अब मेरे जीवन में तेरा कोई काम नहीं। उसने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आज विश्वासी कह देते हैं। हालेलुया। हम गए थे प्रार्थना करने के लिए, ऐसा हो गया, कहाँ है प्रभु? हालेलुया। समझना है। हालेलुया। वो भावुक नहीं हुआ, वो भयभीत तो नहीं हुआ। बाइबल कहती है वो चुप शांत खड़ा रहा। जब उसने शब्द सुना कि मेरी बेटी मर गई है, वो कुछ नहीं बोला, वो चुप शांत खड़ा रहा। लेकिन प्रभु उसके बोलने से पहले प्रभु ने कहा, मत डर, केवल विश्वास कर तो बच जाएगी। हालेलुया। हमें डरना नहीं, विश्वास के साथ खड़े रहना। और वो खड़ा रहा। कुछ समय और बीता। हालेलुया। जो लोग बताने के लिए गए थे ना, वो बता करके चले आए। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ उसके घर पे लोग रो पीट रहे थे। हालेलुया। कुछ देर बाद और बीतने के बाद, जब यीशु मसीह वहां पर जितने लोग थे सबके लिए प्रार्थना कर दिया, फिर वहां से याईर नामक व्यक्ति के साथ उसके घर को चलता है। हालेलुया। और जब घर पर यीशु मसीह आया, हालेलुया, वो कोठरी के अंदर गया जहां पर वो पड़ी थी। हालेलुया, मरी हुई। तब यीशु मसीह जाकर के उससे कहता है, लतीला उठा, बाहर खड़ी हो जा। वो उठ करके खड़ी हो गई, बैठ गई। फिर उसने कहा, इसे कुछ खाने को दो। और सब में बड़ा आनंद और चैन आ गया। हालेलुया। अगर वो वहां से हट जाता और कहकर तुरंत चला आता, या जब लोग गए उसको बताने के लिए तब वो तुरंत लौट कर चला आता, तो क्या उसकी बेटी जी पाती? कभी नहीं। हालेलुया। आज हमें मसीह में कई साल हो गए, लेकिन लोग कहते हैं हमें कई साल हो गए, लेकिन आज भी हमारे घर की परिस्थितियां मरी हुई है। हमारे घर में कोई बदलाव नहीं है, हमारे परिवार में कोई बदलाव नहीं है, हमारे जीवन में कोई ग्रोथ नहीं दिख रही। कारण हालेलुया, हालेलुया। हम पहुंचते हैं, केवल मैसेज देते हैं, हालेलुया, और मैसेज देकर बगल हो जाते। हालेलुया। नो, हमें प्रभु के साथ खड़े होना पड़ेगा, प्रभु के साथ खड़े होना पड़ेगा। जब वो प्रभु के साथ खड़ा रहा ना, तब प्रभु उसके साथ है। हालेलुया। प्रभु के साथ खड़े होने का मतलब वचन के साथ बने रहना।
हालेलुया। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वही वचन परमेश्वर के साथ था, और वही वचन परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया। और आज हमें इसी वचन के अनुसार बने रहना होगा। जब हम वचन में बने रहेंगे ना, हालेलुया, 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 तब जाकर के हम परमेश्वर के साथ बने हैं। और जब हम परमेश्वर के साथ बने हैं तो परमेश्वर हमारे घर पहुंचा है। हालेलुया। जब हमारे घर पहुंचा है, हमारी बेटी मर नहीं है। हालेलुया, उठकर खड़ी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। भले प्रॉब्लम चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन यीशु के आते ही सारी प्रॉब्लम भाग जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें इस बात को समझना होगा। हालेलुया। यहाँ एक वचन हम पढ़ सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार, हालेलुया, अगर हम पढ़ें उसका 10 अध्याय, हालेलुया, यूहन्ना 10 अध्याय, हालेलुया, 10 अध्याय के 7 पद में लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। हालेलुया। द्वार कौन है? यीशु मसीह। द्वार कौन है? यीशु मसीह। तो जब हम द्वार से प्रवेश करेंगे, हालेलुया, तब तो कुछ ना पाएंगे। हालेलुया। अब हमें द्वार मालूम ही नहीं किधर से जाना है। हालेलुया। तो हम प्रवेश का हम आकर खड़े तो हो गए, लेकिन हमें मालूम नहीं किधर से जाना। हालेलुया। द्वार यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम द्वार से प्रवेश करेंगे तो, क्योंकि लिखा, तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। और भेड़ कौन है? हम और आप। और यीशु मसीह द्वार है। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा ही हम प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा ही हम कुछ पा सकते हैं। अगर हम यीशु को ना पुकारे और हम ऐसे ही कहते हमें मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और पहले पद में कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो जगह तैयार करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। क्या तैयार करने के लिए? जगह तैयार करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए 26 में कहता 14 के, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 15 और 7 में कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आज हम बने हैं, कह रहे थे तुम मुझ में बने रहो, तो हम तो बने हैं प्रभु में, हम तो आकर बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो लोग जो भी देखे कहेगा भाई यीशु मसीह में है। हालेलुया, आकर बैठा है। तो हम तो बने हैं, लेकिन यहाँ जो वचन कह रहा मिलेगा कब? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिलेगा कब? जब उसका वचन हमारे अंदर बना रहे। हम उसमें बने हैं, लेकिन उसका वचन हमारे अंदर नहीं बना, इसलिए हमें नहीं मिल पा। यह वचन कह रहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाए। हालेलुया। और हम जो मांग रहे हैं हमारे लिए नहीं हो पा रहा, हम जो चाह रहे वो नहीं हो पा रहा है। हम सोच रहे कि हमारे परिवार में ऐसा हो जाए, लेकिन उसके विपरीत उल्टा हो रहा है।
हालेलुया। हम चाह रहे हैं कि हमारे परिवार में ऐसा हो जाए, लेकिन उसके विपरीत उल्टा ही हो रहा है। हम बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उल्टा ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम तो बने हैं, लेकिन उसका वचन हमारे अंदर नहीं बना। हालेलुया। और ये हमें समझना होगा। हालेलुया। और हमें जांचना होगा अपने अंदर। हालेलुया। कि हम तो प्रभु के पास आ गए हैं, लेकिन क्या प्रभु हमारे अंदर है? क्या उसका वचन हमारे अंदर है? क्या हम उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं? क्या उसके वचन को फॉलो कर रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। अगर हाँ, उसका वचन हमारे अंदर है, तो हम जो कुछ मांगेंगे ना, वो हमारे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। 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 पुराने नियम में हालेलुया एक व्यक्ति था, हालेलुया, जिसने प्रार्थना की, हालेलुया, और उसकी प्रार्थना तुरंत सुन ली गई, जिसका नाम था यहोशू। यहोशू की पुस्तक 10 अध्याय में लिखा, हालेलुया, हालेलुया, 10 के 10 में लिखा, तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इजरायलियों से घबरा गए और इजरायलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया और बेथरोन के चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजेका और मक्केदा तक उनको मारते गए। फिर जब वे इजरायलियों के सामने से भागकर बेथरोन की तराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। जो ओलों से मारे गए, उनकी गिनती इजरायलियों की तलवार से मारे गए से बहुत अधिक थी। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों और इजरायलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजरायलियों को देखते इस प्रकार कहा, हालेलुया। यहोशू क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। यहोशू क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। किसके लिए? इजरायलियों के लिए। किसके लिए? इजरायलियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। और देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। हालेलुया। उसने प्रार्थना किया और सूर्य और चंद्रमा ठहरा रहा, न तो सूरज एक कदम आगे गया, न चंद्रमा गया। और बाइबल कहती है, यह बात यशायाह नामक पुस्तक में नहीं लिखी कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा, ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद। इसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इजराइल की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सारे इजराइलियों समेत गिलगाल की छावनी को लौट गया। हालेलुया। इससे पहले किसी पुरुष की नहीं सुनी और न अब सुनी जा रही है। कारण हालेलुया, ऐसा कोई पुरुष ही नहीं है ना। हालेलुया, हालेलुया, समझ गए? हालेलुया। यहोशू जब प्रार्थना किया तो सूरज ठहर गया। हालेलुया, हालेलुया। उसने जहां कहा यहां ठहरा रे, सूरज वहां ठहरा रहा। एलिय्याह था परमेश्वर का दास, उसने कहा आकाश से ओस तक नहीं गिरेगी और नहीं गिरी। हालेलुया। आज हम एक छोटी सी प्रॉब्लम देखते हैं, छोटी समस्या देखते हैं, हार जाता है व्यक्ति, कहता ओ कैसे होगा, लेकिन उसको विश्वास नहीं है ना। हालेलुया। क्यों उसका विश्वास कमजोर हो रहा? क्योंकि वो तो परमेश्वर का जानता है, लेकिन परमेश्वर का वचन उसके अंदर नहीं जाना गया। हालेलुया। वो परमेश्वर को जानता है अच्छी तरीके से। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास बहुत ज्ञान है बाइबल का, हालेलुया, लेकिन किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि उसका वचन आपके अंदर नहीं है। हालेलुया। आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं हो। हालेलुया। तो बहुत आपके पास ज्ञान है, आप बाइबल बहुत अच्छी तरीके से स्टडी मतलब पढ़ लेते हो, कोई फायदा नहीं। हालेलुया। आप सारी चीजों को जानते हो, बाइबल में हर एक पद को जानते हो, आपको बहुत वचन की नॉलेज है, लेकिन कोई फायदा नहीं उससे जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन बना ना रहे और आप उस वचन के अनुसार ना चले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई फायदा नहीं। हालेलुया।
हालेलुया। हमें अच्छी तरीके से याद है, हम पढ़ लेते हैं यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। हालेलुया। और हम कहते भी हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं घटी है क्यों। हम कहते हैं तो वो हमारा चरवाहा है। हालेलुया। वो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है, लेकिन क्या हम उसके साथ जाते हैं चरने के लिए? क्या हम उसकी आज्ञा के अनुसार कदम बढ़ा रहे हैं? हालेलुया। हम तो अपनी मर्जी से ना जा रहे, जहाँ हमारा जी कह रहा हम वहां जा रहे, जो हमारा जी कह रहा हम उसको काम को करें। क्या हमने परमेश्वर के वचन को महत्व दिया? परमेश्वर तो हमें कह रहा है यहाँ रहने के लिए, हमें यहाँ बैठने के लिए, लेकिन हम किसी और की सुन करके वहां जा रहे हैं। हालेलुया। और हमें इस बात का डर है कि अगर हम उसकी बात को नहीं मानेंगे, हालेलुया, तो फिर हमसे बात नहीं करेगा, वो हमारी नहीं सुनेगा। हालेलुया। और यही कारण है कि जब हम मनुष्य की सुनने लगते हैं तो हमें परमेश्वर का शब्द सुनाई नहीं देता। फिर परमेश्वर कहता है, तो जब उसकी सुनकर चला तो मेरे सुनने से क्या फायदा, तू इसी को सुनकर चलता है। हालेलुया। और फिर जब एक व्यक्ति मनुष्य की सुनकर चलने लगता है तो उसे न परमेश्वर का शब्द सुनाई देता है, हालेलुया, और ना परमेश्वर का अद्भुत काम उसके परिवार में, उसके जीवन में दिखाई देता है, क्योंकि वो मनुष्य की बातों को मानकर चलने लगता है। हालेलुया। 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 हम अपने आप को जांचे और अपने आप को परखें कि जब हम मसीह में आए थे, जब हम प्रभु को ग्रहण किए थे, तो हमने क्या अपने जीवन से निर्णय लिया था कि प्रभु हम मनुष्यों की मानकर चलेंगे कि तेरी मानकर चलेंगे? आपने क्या निर्णय लिया था जब प्रभु में आए थे कि प्रभु तू मेरे कष्ट को दूर कर, मैं तेरी बात मानकर चलूंगा, तू जो कहेगा मैं वही करूंगा। लेकिन आज क्या व्यक्ति वैसा कर रहा है जो प्रभु कह रहा है? हालेलुया। आज तो हम मनुष्य की सुनकर चल रहे हैं कि अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो हमारी हेल्प नहीं करेगा। हालेलुया। 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 ये हमें समझना होगा। हालेलुया। और जो व्यक्ति इस बात को समझ गया, वह मनुष्य की नहीं वरन परमेश्वर की सुनकर चलने लगा, वो अपनी लाइफ में कभी हार नहीं सकता, ना कभी गिर सकता है। हालेलुया। आ सकती है, हालेलुया, निरुत्तर हो सकता लेकिन निरुपाय नहीं हो सकते। उसके पास उपाय है, परमेश्वर की योजना है उसके पास। हालेलुया। ये हमें समझना होगा। हालेलुया। और जब अगर हम इसको समझेंगे ना, तब हमारे जीवन में ग्रोथ होगी। हालेलुया। परमेश्वर के पास बैठ जाने से काम नहीं हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बैठा था, हालेलुया, परमेश्वर का दास, हालेलुया, हालेलुया, और वो हाथ उठाया प्रार्थना करने के लिए, और जब तक उसका हाथ उठा रहा ना, इजरायली जीतते रहे। जिससे उसका हाथ नीचे हुआ, इजरायली हारने लगे। हालेलुया। सेनापति ने कहा कि अभी तक तो हम जीत रहे थे, एक बार भी हम कैसे हारने लगे। हालेलुया। तो सेनापति सैनिकों को भेजता है, जाओ देखो नबी क्या कर रहा है। हालेलुया। तो आए देखे, बोले नबी तो थक गया, हाथ नीचे कर लिया। किस घड़ी हाथ नीचे किया? इतनी घड़ी। और जिस घड़ी वो हाथ अपना नीचे किया था ना, उसी घड़ी से वो हारने लगे थे। तो सेनापति ने कहा, ऐसा करो कि यहाँ 2 लोग कम हो जाओ, जाओ भाग करके। हालेलुया। हालेलुया। वहां 2 कम हो गए, वहां से 2 भाग कर चले आए यहाँ नबी के पास। हालेलुया। वो बड़ा सा पत्थर उठाए, एक पत्थर इधर रखे, एक पत्थर इधर रखे, वो पत्थर पर बैठकर नबी के हाथ को पकड़ लिया। हालेलुया। अब नबी का हाथ उठा रहा ऊपर की ओर। हालेलुया। हालेलुया। सुबह से शाम तक उसका हाथ उठा रहा और वो युद्ध जीतते जीतते जीत गए। वो सपोर्ट किए। हालेलुया। आज कौन सपोर्ट कर रहा है नबी का? आज कौन सपोर्ट कर रहा है कलीसिया का? हालेलुया। हम अपने परिवार में अद्भुत काम देखना चाहते हैं, अपने घर में अद्भुत काम देखना चाहते हैं, और पास्टर की टांग खींचने पर लगे हैं। तो कहां से होगा आपके जीवन में अद्भुत काम? पास्टर की बुराई करने में लगे हैं, तो कहां से होगा आपके जीवन में अद्भुत काम? हालेलुया। 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 वही ना तो आपके लिए हाथ उठाया है, वही ना तो आपके लिए रो रहा है, वही ना तो आपके लिए गिड़गिड़ा रहा है। हालेलुया। और हम उसी की तो रात दिन बुराई कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में कहां से भलाई होगी? हमारे परिवार में कहां से बदलाव आएगा? हम तो युद्ध जीते जीते हार जाएंगे ना। हालेलुया। समझना है। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम समझ जाए और उस काम को करने का निर्णय ले, हालेलुया,
और हमें ये मालूम हो जाए हालेलुया कि हमारी जीत कहाँ से है, हमारी सफलता कहाँ से है, हम कभी नहीं हार सकते। हालेलुया हालेलुया, हमें ये समझना होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और वो आकर के उसका हाथ पकड़ करके उसको सहारा दिया, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था। हालेलुया, उसको सहारा दिया, हाथ पकड़ कर और बैठे रहे। इधर उसका हाथ उठा रहा सुबह से शाम तक, और शाम भर में पूरा युद्ध जीत लिया। हालेलुया। तो हमें भी ये समझना होगा हालेलुया हालेलुया, जहां से हमें आशीष मिल रही हमें सपोर्ट करना होगा। हालेलुया। अब यीशु मसीह हमें आशीष दे रहा, हम उसकी महिमा ना करें तो क्या हमारे जीवन में आशीष बनी रहेगी? हम उसकी तारीफ ना करें, उसकी बड़ाई ना करें, अगर हम उसकी निंदा करना चालू कर दें तो क्या हमारे जीवन में आशीष बनी रहेगी? कभी नहीं। हालेलुया। इसलिए तो कह रहा है 15:7 यूहन्ना कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब वचन बना रहेगा तब। हालेलुया। वचन हमारे अंदर बना रहना चाहिए। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा हालेलुया। अगर हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय पढ़ें तो वहां पर लिखा है हालेलुया 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 हालेलुया। 2 अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ें तो लिखा, इफुसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। हालेलुया। कह रहा है मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया हालेलुया। मैं सारी चीज जानता हूँ, कह रहा है, तेरे दुख को भी देखा है, तेरे धीरज को भी देखा है। हालेलुया हालेलुया। और तू बुराई भी नहीं करता, सब कुछ मैं जानता हूँ, लेकिन स्मरण कर मैं मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, और यह बात है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हालेलुया हालेलुया। पहला सा प्रेम, जब हम प्रभु में आए थे पहली बार, हम किस तरीके से प्रार्थना करें? हालेलुया। हम किस तरीके से परमेश्वर के वचन को ठीक ठीक मानकर चले? हालेलुया। हम किस अधिकार से लोगों से कह देते थे कि देखो हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम तो प्रभु की बात मानकर चले, क्योंकि हमें आशीष प्रभु से मिली। लेकिन आज हम प्रभु की बात को ठुकरा करके हम मनुष्य की बात को मानकर चले। हालेलुया हालेलुया। आज यही कारण है कि परिवार में बदलाव नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिछली बार हमारी गेहूं की फसल सूख गई, हमने निर्णय लिया इस बार हम ट्यूबवेल गड़वा देंगे, और हमने ट्यूबवेल गड़वा भी लिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और ट्यूबवेल गड़वा करके और उसमें ताला मारकर हम परदेश चले गए। हालेलुया। तो क्या आपकी फसल हरी भरी रहेगी? हाँ, हरी भरी रहेगी? अरे काहे भाई, आपके पास ट्यूबवेल है, हरी भरी होनी चाहिए फसल। हालेलुया हालेलुया। हरी भरी क्यों नहीं? वो लॉक है ना। आज आप यीशु मसीह को अनुमति नहीं दे रहे हो ना। हालेलुया हालेलुया। खटखट होती दरवाजे पर। हालेलुया। यीशु खटखटाता है, जब द्वार खोलेगे तब तो ना आएगा। हालेलुया। समझना है, हम तो मस्त हैं। हालेलुया। यीशु मसीह खटखटा रहा है, सुनो। हाँ, अभी मोबाइल में हम व्यस्त हैं। हालेलुया। अभी हमारे पास समय नहीं तुमसे बात करने। हालेलुया। फिर हम प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु कहता हमारे पास भी समय नहीं तुमसे बात करने। हालेलुया। जब उसके पास समय है तुमसे बात करने के लिए तो तुम्हारे पास समय नहीं है, जब तुम्हारे पास समय है उससे बात करने के लिए तो उसके पास समय नहीं है, तो बात कहाँ होगी? ऐसे करते करते सालों साल तो बीत गए आपको ना मसीह में।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वही प्रॉब्लम बनी है जो 1 साल पहले थी, आज भी प्रॉब्लम है। कहाँ खत्म हुई, कहाँ जीवन से प्रॉब्लम दूर हुई? 1 साल तो बीत गए ना, हम उसी दशा में। हालेलुया। क्यों नहीं छूट पा रहे? हमें निर्णय लेना होगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें इसको थोड़ा दूर रखना होगा, साइलेंट करके। हालेलुया। कोई कॉल कर रहा है ना भैया, बोलो ना उठा करके, सीधा एरोप्लेन पे मुंह पर डाल दो। हालेलुया, हालेलुया। 2 घंटे बाद आपको खोलना है, जब आपकी बात हो जाए प्रभु से तब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब 2 घंटे बाद जब आप उसके पास कॉल करोगे ना, वो आपको क्या जवाब देगा मालूम है? भैया फोन इसलिए लगा रहे थे ना, एक काम फंसा हुआ था, लेकिन जैसे आपके पास फोन गया आप नहीं उठा पाए, थोड़ी देर बाद हमारा काम हो गया। क्यों? हालेलुया। क्योंकि आप प्रार्थना में थे। हालेलुया। अगर आप उसके शब्द को सुनते, आप भागते, हालेलुया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, आपकी प्रार्थना भंग हो जाती और वो प्रॉब्लम भी सॉल्व। जब आप प्रार्थना में थे तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। हालेलुया। आपकी परमेश्वर से बात हो गई। हालेलुया। समझना, वो व्यक्ति भी बुरा नहीं मानेगा, कहेगा चलो भाई आप प्रार्थना में थे, हम जान गए कि आप इतने समय प्रार्थना, वो फिर दोबारा फोन नहीं करेगा। लेकिन जब हम उठाकर बात करते रहेंगे, बतियाते रहेंगे, हालेलुया, हालेलुया, कि वो नाराज ना हो जाए। हमने कभी सोचा कि हमारा परमेश्वर कहीं ना नाराज हो जाए? ये नहीं सोचते, बस ये सोचते वो व्यक्ति ना नाराज हो जाए। हम व्यक्ति को प्रसन्न करने में लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नो, व्यक्ति हमें क्या दे सकता है? एक समय का भोजन, एक वस्त्र। हालेलुया। बहुत करेगा तो रहने के लिए एक दिन जगह दे देगा अपने घर में, बस। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। अगले दिन आप कौन सा भोजन चखोगे? जब हम प्रभु पर विश्वास रखेंगे और हमें प्रतिदिन का मन्ना देगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के उत्तम से उत्तम देगा और अच्छा अच्छा वस्त्र देगा, उत्तम से उत्तम भोजन देगा, जब हम प्रभु की बात सुनकर चलेंगे, उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे। आज हमें यही समझना है। हालेलुया। और अपने जीवन में यही देखना, हम मनुष्य की बात को मानकर चल रहे कि परमेश्वर। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं अगर भाई ना माने होते तो नाराज हो जाते। मैं आपको बता दूं, हालेलुया, मैंने अपनी लाइफ में देखा जब मैं मसीह में आया। हालेलुया। आप चाहे जितना अच्छा काम कर दो इस पृथ्वी पर, हालेलुया, चाहे जितना अच्छा काम कर दो, लेकिन आप हर एक व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकते। कोई ना कोई आपसे नाराज ही रहेगा। हालेलुया। हमें ये मालूम है कि हम सबको प्रसन्न नहीं कर सकते इस पृथ्वी पर, तो हम एक को प्रसन्न करने में लग जाए जिसके द्वारा पूरी पृथ्वी संभाली जाती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम उसको प्रसन्न किए रहेंगे तो पृथ्वी पर हमारे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता है, हमारे विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने उसको प्रसन्न किया है। और जो भी हमारे विरोध में खड़ा होगा ना, परमेश्वर उसको शांत कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। लड़ाई हमारी नहीं है, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध हमारे बाप का है। हालेलुया। वो हमारी ओर से लड़ता है, तो हम उसको प्रसन्न करने में लग जाए ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो भाई साहब अरे आइए बैठे। हालेलुया, हालेलुया। अब उनसे भी बड़े भाई साहब आ गए, उनको कहाँ बैठा लोगे भैया? वो नाराज हो गया। हालेलुया। अब उससे भी बड़ा आ गया। हालेलुया। तो आप इसको प्रसन्न करने में पूरा समय आपका बीत गया। हालेलुया। ये समझना है। नो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें उसको प्रसन्न करना है जिसके द्वारा हमारे जीवन में नहीं, हमारे परिवार में, हमारे पूरे भारत देश में प्रसन्नता बनी रहेगी। हालेलुया। और वो हमारा परमेश्वर। हालेलुया। अगर हम उसको प्रसन्न रखेंगे, उसके द्वारा हम जहां भी जाएंगे हमें प्रसन्नता और आनंद का सुसमाचार सुनाएंगे। हालेलुया। हम क्या जहां जाएंगे, हालेलुया, तो हम उसको प्रसन्न करें। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है यहाँ पर, हालेलुया, कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझमें यह बात है कि तू निकुलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा के विषयों से क्या कहता। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तब आपको फल मिलेगा, अभी फल नहीं मिल जाएगा। हालेलुया,
ऐसे फल नहीं मिल जाएगा आपको खाने के लिए। हालेलुया, आपको समझना होगा। हालेलुया, हालेलुया। और आज हम ये नहीं कर पा रहे। हालेलुया, हालेलुया। जो मरियम मगदलीनी और सलोमी और उसकी सखियां कर रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो जा रही हैं। हालेलुया। अब 5वीं आयत अगर हम पढ़े 16 का 5, जब वो कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। हालेलुया, समझना है। हालेलुया। जब वो अंदर गई तो उन्हें एक व्यक्ति श्वेत वस्त्र पहने हुए खड़ा मिला। हालेलुया, हालेलुया। जो उनसे बातें करने लगा। हालेलुया। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था। तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि वो डरती थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको भी भोर को निर्णय लेना होगा, भोर को उठना होगा। हालेलुया। और परमेश्वर के सम्मुख आकर बैठना होगा। हालेलुया। अब हमें मालूम नहीं कब्र कहाँ है। हालेलुया। प्रभु को कहाँ रखा गया। हालेलुया। हम तो देख नहीं रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको अपने घर में एक ऐसा स्थान चुनना है कि जहाँ हम रोज डेली परमेश्वर से बात कर सकते। हालेलुया। हम उठेंगे, यहाँ आकर के प्रार्थना करेंगे। हमें निर्णय लेना होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में खाना बनाने का अलग रूम है। हालेलुया। कोई गेस्ट आ गया, उसके लिए अलग रूम है। हालेलुया, हालेलुया। सारी चीजों का अलग व्यवस्था है। लेकिन क्या प्रभु के लिए आपके घर में स्थान है? थोड़ा इनको डांटो, समझना है। हालेलुया। कि हर एक कार्य के लिए आपके पास स्थान है आपके घर में, लेकिन प्रभु के लिए स्थान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कोई रिश्तेदार आ गया, ये चादर मत बिछाओ, ये नया वाला चादर बिछाओ। पहली बार है। हालेलुया। एक वाला ग्लास नहीं, जो वहां अंदर ग्लास रखा उसको निकाल कर उसमें पानी दो। हालेलुया। बिस्कुट लेकर जा रहे, मिठाई लाकर रखे। हालेलुया, हालेलुया। हम इतनी व्यवस्था करते हैं एक व्यक्ति को प्रसन्न करने की। हालेलुया। और हम प्रभु की प्रसन्नता के लिए क्या उपाय करते हैं? भोर को उठकर कि हमारा प्रभु प्रसन्न हो जाए हमसे, और आज के दिन में हमारे जीवन में कोई विपत्ति आना है, कोई बुरा समाचार हमारे कान में न सुनाई दे, हमारे कान में कोई सुसमाचार सुनाई दे। हम सुबह उठ करके कौन सा कार्य करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि हमें फुर्सत नहीं है प्रभु से बात करने की। हालेलुया। और जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं, प्रभु से बात करने की फुर्सत नहीं है, तो उसको भी फुर्सत नहीं है आपको आशीष देने के लिए। ये कड़वा और सच है। हालेलुया। हम झूठी संतावना नहीं देते आपको कि कहते प्रभु आपको आशीष दे देगा और घर जाओ पास्टर जी फोन करो आशीष कहाँ दी। अरे ऐसे थोड़ी ना आशीष मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। समझना है। हालेलुया, हालेलुया। वो निर्णय लेकर जा रही है और वस्त्र को छुई तब चंगी हुई। हालेलुया। अगर वस्त्र ना छूती तो चंगी ना होती। वो इतनी भीड़ थी, उस भीड़ में गई। हालेलुया, हालेलुया। अब सोचो इतनी दुर्बल हो गई थी,
अपना सारा धन खर्च कर चुकी थी, इतनी दुर्बल हो गई थी, कैसे गई होगी उस भीड़ में, हालेलुया। लेकिन फिर भी वो भीड़ में घुसी, किसी तरीके से भीड़ में पहुंची और प्रभु आगे था, भीड़ उसके पीछे थी, हालेलुया। और आगे से नहीं आई, बाइबल कहती है पीछे से आई। सोचो कैसे वो घुसी होगी, लोगों को हटाते हुए कैसे प्रवेश की होगी। वो दुर्बल थी, लेकिन फिर भी उसकी जो उत्साह था, उसका उत्साह इतना था, उस दुर्बलता में भी वो वहां पर पहुंच करके परमेश्वर के वस्त्र को छू रही है, हालेलुया। और जैसे ही वस्त्र को छुआ, वो तुरंत चंगी हो गई। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास यही था, वो आज अपने घर से निर्णय लेकर के गई थी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हम अपने पड़ोस के व्यक्ति को देखते हैं, हालेलुया, जो बहुत बुरा है, नशा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता, लेकिन वो आजकल 2-3 दिन से यीशु मसीह की प्रार्थना करने लगा और उसका हर एक काम सफल होता चला जा रहा है, हालेलुया। और हम 10 साल से प्रभु में हैं, हमारा काम नहीं सफल हो रहा और हमारे अंदर जलन उत्पन्न हो गया, अरे इसका काम कैसे सफल होता चला जा रहा है, हालेलुया। इसको 3 दिन आया हुआ, इसका काम सफल होता चला जा रहा है, हालेलुया। मनुष्य के अंदर ईर्ष्या जलन उत्पन्न हो जाती है। क्यों? आपको मालूम है, जक्कई इतना कठोर व्यक्ति था, इतना निर्दयी व्यक्ति था कि जिसको 1 रुपया देता था ना, उससे 1000 रुपया सुन करता था, ब्याज। लेकिन जब उसने सुना कि यीशु मसीह इस नगर में आया है, हालेलुया, और वो चर्चा सुना कि हर एक यीशु को देखने के लिए जाता, वो अपने घर से निर्णय लेता है, कहता मैं भी यीशु को देखने के लिए जाऊंगा, हालेलुया। और अपने अंदर से निर्णय लेता है, कहता मैं भी यीशु को देखने के लिए जाऊंगा। बाइबल कहती वो चला अपने घर से, और भीड़ इतनी थी कि यीशु मसीह को देख नहीं पाया, हालेलुया। जब यीशु मसीह को देख नहीं पाया, वो निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ, हारा नहीं, थका नहीं, हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है रास्ता तो यही है यीशु मसीह के जाने का, हालेलुया। उस नगर से तो आए हैं, लेकिन जाएंगे इधर से। वो सोच विचार किया और देखा रास्ते में गुलर का पेड़ है, उस गुलर की पेड़ पर चढ़ गया, हालेलुया। क्या हुआ? उस गुलर की पेड़ पर चढ़ गया और कहा यीशु मसीह देरी से जाएंगे और हम इस गुलर के पेड़ पर बैठे रहेंगे और हम यीशु मसीह को देख लेंगे, हालेलुया, हालेलुया। और जब वो इतना उत्साहित होकर के उस गुलर की पेड़ पर जाकर बैठा है यीशु को देखने के लिए, और यीशु जब उधर से गए, यीशु मसीह ने उसके उत्साह को देखा। ये नहीं देखा कि कितना कठोर है, कितना निर्दयी है। यीशु मसीह ये नहीं देखता कि आप कितने पाप किए हो, आप व्यभिचारी थे, आप चोर थे, कैसे थे। यीशु मसीह ये नहीं देखता। अगर ये देखेगा तो आपको ग्रहण ही नहीं करेगा। यीशु मसीह कभी नहीं देखता कि आप कितने पापी। यीशु मसीह ये देखता है कि आप किस भाव से उसके पास आए, कौन सा हृदय लेकर के उसके पास आए, किस उत्साह से उसके पास आए। जिस उत्साह से आप यीशु मसीह के पास आते हो ना, उसी उत्साह से आपके जीवन में कार्य होता है, हालेलुया। अगर एक व्यक्ति देखे कि मैं पापी हूं, मैं यीशु मसीह के योग्य नहीं हूं, तो वो कभी योग्य नहीं बन पाएगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो नहीं बन पाएगा क्योंकि वो ऐसा सोच रहा है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं सोचना है। मैं भी जब प्रभु के पास आया, प्रभु ने जब आवाज दी कि तुझे खड़ा हो रहा है, मैंने कहा प्रभु बहुत सारे लोग हैं, उनको चुन लीजिए ना। मैंने बहुत सारे लोगों के नाम लेकर गिनाए, इनको ये हमसे पहले जानते हैं, इनको ये हमसे इन्होंने हमको इनको इस्तेमाल करिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तो इतना बेकार व्यक्ति हूँ, मैं तो हालेलुया इतना गंदा व्यक्ति हूँ, प्रभु तू मुझे क्यों चुनना चाहता है, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता मैं जो कहूँगा करेगा कि नहीं। मैंने कहा हाँ करूंगा तो, हालेलुया। प्रभु ने कहा फिर से मत कहना कि मैं इतना पापी और गंदा व्यक्ति हूँ, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है वो जब हमारे पापों को ढांपता है ना, फिर दोबारा स्मरण नहीं करता, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमें ये समझना है, हालेलुया। अब यीशु मसीह ये नहीं देखा कि जक्कई इतना कठोर व्यक्ति है, उसने कितनों को ब्याज पर पैसा देकर के मूल से अधिक धन लुटा है और लोगों को सताया है, ये नहीं देखा, हालेलुया। यीशु मसीह ने ये देखा कि उसके अंदर कितना उत्साह है मुझे देखने के लिए,
हालेलुया। यीशु मसीह ने उसके उत्साह को देखा और कहा, जो कहीं झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर चलना है। हालेलुया। आज जब उस उत्साह के साथ आकर बैठेंगे कि आज मैं जा रहा हूं, आज यीशु मसीह से जरूर मुलाकात होगी, आज मैं यीशु को जरूर देखूंगा। हालेलुया। तब हालेलुया, चेले जो उसके साथ थे, लोग जो उसके साथ थे, कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया, वो कुड़कुड़ाने लगे, कहते हैं, अरे ये इतना बेकार व्यक्ति, इतना निर्दय, इतना कठोर, इसके घर प्रभु जा रहे। हालेलुया। लेकिन प्रभु किसी की नहीं सुना, प्रभु गया। हालेलुया। और बड़े उत्साह के साथ वो अपने घर पर प्रभु के लिए आसन लगाया। हालेलुया। प्रभु बैठा। हालेलुया। वो प्रभु के पास खड़ा रहा, उसे बड़ी शांति थी जब वो प्रभु के पास खड़ा रहा। हालेलुया। यहाँ आसन लगाया, यहाँ खड़ा रहा। लेकिन जब वो कुछ देर बीतने के बाद, कुछ देर बीता, तो वो वहां से अपने घर की कोठरी में गया। जब वो घर की कोठरी में गया तो उसके अंदर बेचैनी आने लगी। तो वो सोचता है, अभी मैं प्रभु के पास था तो इतनी शांति थी, और यहाँ मैं अपनी कोठरी में आया हूँ, यहाँ इतना धन है, इतना सब कुछ है, लेकिन मुझे यहाँ अशांति क्यों फील हो रही है। तब उसे स्मरण की शांति तो प्रभु के पास है। तब वो प्रभु के पास फिर आता है भागकर, कहता है, प्रभु देख, मैंने जिसका 2 रुपया लिया है उसको 4 देता, जिसका 4 उसको 8, और यहाँ तक कि मैं अपना आधा राजपाट कंगालों को दान कर देता हूँ। जैसे उसने इस शब्द को अंगीकार किया, वैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। हालेलुया। हम यीशु मसीह को जान गए, फिर भी चोरी कर रहे हैं। हालेलुया। तो थोड़ी ना उद्धार आएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। यीशु मसीह को जान के फिर भी उल्टा जलन रखते हैं, तो थोड़ी ना उद्धार आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह को जान के फिर भी डाह है, तो थोड़ी ना उद्धार आएगा। जब उसने कहा कि मैंने जिसका 2 लिया उसको 4, जिसका 4 उसको 8, यहाँ तक कि अपना आधा राजपाट कंगालों को दे देता हूँ। आकर प्रभु तो काफी देर से बैठा है, लेकिन नहीं कहा। उसी तरीके से आपको जाने तो हो गए बहुत साल प्रभु को, लेकिन उद्धार नहीं है, न जीवन में न घर में। क्यों? कारण यही है, हम अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं ना। हालेलुया। आज भी हम सता रहे हैं ना, आज भी हम जाति कर रहे हैं लोगों के साथ। हालेलुया। आज भी हालेलुया पड़ोस से जलन रखते हैं कि पड़ोसी कैसे, हम तो प्रार्थना कर रहे, पड़ोसी नहीं प्रार्थना कर रहा, फिर भी उछल रहा, हम तो नहीं उछल पा रहे। तो प्रभु ने कहा ना, प्रभु तो कहा अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना, और हमारे अंदर जेलसी है तो कहाँ उद्धार होगा। हालेलुया। निकालना होगा और प्रार्थना करनी होगी, हमारा पड़ोसी हमसे आगे जाए। हालेलुया। ये तो कोई कह पाता है, नहीं कह पाता। हालेलुया। 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 लगातार आपको प्रार्थना करनी है, ओ हमारा पड़ोसी हमसे ऊंचे रहे, उसके जीवन में कोई रोग न रहे, कोई बीमारी न रहे, कोई समस्या न रहे। क्यों? उसका कारण है, भेद है। बाइबल कहती है, आप जिस नगर में हो, जब उस नगर में सब अच्छे रहेंगे, उन सब से अच्छा प्रभु आपको रखेगा। हालेलुया। पड़ोसी के पास एक तो आपके पास दो, तो प्रार्थना करो कि पड़ोसी के पास बहुतायत से रहे। हालेलुया। और जब पड़ोसी के पास बहुतायत से रहेगा तो आपका भंडार भरा रहेगा। हालेलुया। आज कहाँ लोग प्रार्थना कर पाते? हालेलुया। आज तो सुबह ऐसे। हालेलुया। हालेलुया। तो कहाँ अंगुरी किसकी टूट रही है? पड़ोसी की क्या? तुम्हारी टूट रही है, तुम ना अपनी अंगुली तोड़ रहे हो। हालेलुया। तो दर्द का पड़ोसी को होगी का? पड़ोसी तो उछलेगा। हालेलुया। पैर का पड़ोसी का दर्द होगा का? तुम्हारा होगा ना। हालेलुया। समझना है। हालेलुया। ये भी एक भेद है। हालेलुया। 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 हमने जब से परमेश्वर को जाना ना, हालेलुया, हालेलुया, हम रात दिन प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारा आस पड़ोस, हमारे सगे संबंधी, हमारे नात रिश्तेदार, वो सब आशीषित रहे, किसी भले की कमी ना हो किसी के जीवन में। हालेलुया। 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 जब आप ऐसी प्रार्थना करोगे तब ना पड़ोसी के पास जाओगे तो आपकी हेल्प करेगा। हालेलुया।
ले लिया। जब यही प्रार्थना करते रहे कि वो कंगाल रहे, तो आप जब हेल्प के लिए गए तो कहा तो आप तो खुद ही करे तो कहाँ आपकी हेल्प करेगा। ले लिया। समझना है, गहरा भेद है। ले लिया। तो आप ये भी प्रार्थना करो कि प्रभु आपको लेने वाला नहीं वरन देने वाला बना कर ले। प्रभु हमें इतना दे कि हमारे पास कोई मदद के लिए आए, हम ना कर सके। ले लिया। और ये भी प्रार्थना करो प्रभु यदि हमारे पास रहे तभी कोई व्यक्ति आए। ले लिया। और आए तो खाली ना जाए, तभी तो किसी को भेज हमारे पास, नहीं तो ना भेज। ले लिया। समझना है, हमें प्रार्थना करनी है, लेकिन कौन प्रार्थना करता है? ले लिया। अब यहाँ चेलों को जलन हो गई। चेले कह रहे हैं कि हाँ, इतना निर्दयी व्यक्ति, इतना कठोर व्यक्ति। अरे प्रभु को मालूम है निर्दयी है, कठोर है, लेकिन प्रभु उसकी कठोरता को नहीं देख रहा, उसकी निर्दयता को नहीं देख रहा। वो देख रहा है कि कितना उत्साहित होकर के आया। वहां इतने लोग थे, लेकिन कोई फूलर की पेड़ पर चढ़ा गया देखने के लिए। ले लिया। उसने देखा और नहीं देख पा, चलो आज नहीं देख रहे, कल देख लेंगे। ले लिया। कल हमारे नगर में आएगा, हम देख लेंगे। ले लिया। आज नहीं देख पाए थे, लेकिन वो कहता नहीं, मैं देखूंगा उसे। इतना उत्साहित है। ले लिया। उसके अंदर इतनी उत्तेजना है। ले लिया। जबकि उस नगर का सबसे धनी व्यक्ति था। ले लिया। तो हमें समझना है। ले लिया। तो हमें अपने उत्साह को लेकर के प्रभु के पास आना है। ले लिया। हमें नहीं देखना है हम कहाँ थे, कैसे हैं, क्या किए, कुछ नहीं देखना। हमें देखना है कि हमारा परमेश्वर हमसे कैसे प्रसन्न है। ले लिया। आपको मालूम है लूका की सुसमाचार 18 अध्याय में एक अधर्मी ने आई और एक विधवा का दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया। ले लिया। और प्रार्थना करने के विषय में बताया। यहाँ लिखा 18 के पहले में, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो इसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में क्या कर दे, दम कर दे। ले लिया। प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। आमीन। जब वो न्याय चुका सकता है, धर्मी है, वो परमेश्वर से नहीं डरता, किसी मनुष्य की परवाह नहीं करता, लेकिन जब वो रोज उसके पास आ रही है तो उसका न्याय चुकाया। ले लिया। तो क्या जो रात दिन परमेश्वर की दुहाई दे रहे, क्या परमेश्वर उनका न्याय ना चुकाएगा? जो रात दिन दुहाई देते हैं, ले लिया। क्या उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। ले लिया। तुरंत क्या चुकाएगा? न्याय। जैसे ही पुकारोगे वैसे परमेश्वर आपकी सुन लेगा। ले लिया। लेकिन हमें अपने अंदर उसका वचन होना चाहिए। ले लिया। जैसे भी हम यूहन्ना में पढ़े ना 15 अध्याय। ले लिया कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन, तो प्रभु का वचन आपके अंदर बना रहना चाहिए। ले लिया। जब प्रभु का वचन आपके अंदर बना रहेगा, ले लिया, तो आप जो कुछ मांगोगे यीशु मसीह से, ले लिया, वह आपको देगा। ले लिया। और 12वीं आयत में लिखा 15 के 12 में, मेरी आज्ञा है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। ले लिया। उसने हमारे लिए प्राण दिया।
हालेलुया। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो आपके लिए प्राण दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके लिए प्राण दे। हालेलुया। आपको ब्लड कम हो गया, हालेलुया, और अपने घर वाले से कहो भैया अपना ब्लड दे दो, कहेगा हमारे पास खुदे कम है, हम कहाँ से दे दें, मोल में खरीद कर दे देंगे लेकिन अपना नहीं देंगे। हालेलुया। वो देगा क्या? नहीं देगा। हालेलुया। और उसने तो हमारे आपके लिए अपना पूरा लहू बहा दिया। हालेलुया। उससे जैसा प्रेम करने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वह है सच्चा प्रेम। यहाँ तक का जो प्रेम है ना वो स्वार्थी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने हमारे लिए कुछ किया और हमने उसके लिए कुछ ना किया तो कहेगा हाँ हमने उनके लिए इतना किया, हमारे लिए नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। समझना है, नाराजगी आ जाएगी। हालेलुया। लेकिन क्या वो नाराज हुआ? हमने इतना पाप किया, गुनाह किया, उसे सूली पर चढ़ाया, नाराज हुआ नहीं, वो आज भी हमसे प्रेम करता है। वो सच्चा प्रेमी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ का प्यार जो है ना वो धोखे का है, लेकिन जो यीशु का प्यार है ना वो बड़ा अनोखा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ धोखे वाला प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। समझना है। अब आकर बैठे हो, अगर पास्टर ना आए पता नहीं कहाँ चला गया, हम लोग आज प्रार्थना में बैठे रहे। हालेलुया। तो आप बुलाने लगोगे ना, थोड़ा देर हो गया, अरे 1 बजे आ जाए, 1:15 बजे होता है, तो क्या करने लग? क्या प्रेम है? क्या आप समझ रहे हो कि क्या करना है जो देर हो रही? क्या कोई प्रार्थना करना चालू? क्या बात है आज देर हो रही? कोई विनती करा? नहीं किया, बुलाना चालू। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या प्रेम है? क्या स्वार्थी का प्रेम है? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो स्वार्थी प्रेम नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। समझना। हालेलुया। इसलिए 18 में लिखा, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। हालेलुया। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हालेलुया, हालेलुया। हम तो आनंदित होते हैं, लोग क्या तुमको गाली दे रहा था, अच्छी बात है। हालेलुया। लेकिन हम उनमें के है ही नहीं है। हालेलुया। हम तो मसीह के हैं ना। हालेलुया, हालेलुया। समझना है यहाँ वचन क्या कह रहा है। हालेलुया। यहाँ वचन क्या कह रहा है समझना है इसको। हालेलुया। कि अगर हम संसार के होते तो संसार हमसे प्रेम करता। हालेलुया। हम तो मसीह के हैं ना, तो मसीह तो आपसे प्रेम कर रहा है ना, वो आपके लिए अपनी प्राण दिया है ना। हालेलुया। इससे बड़ा प्रूफ और क्या दे हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अब 26 में लिखा, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। ताली बजाकर परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। 33 में लिखा, 16 के 33 में लिखा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन, हालेलुया। मैंने संसार को क्या किया है? जीत लिया। ढाढ़स बांधो कह रहा है कि तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को क्या किया? जीत लिया। अब तुम्हें क्लेश नहीं होगा। हालेलुया। अब तुम्हें क्लेश नहीं होगा क्योंकि मैंने जीत लिया संसार। हालेलुया। अब तुम संसार में रहकर दुख नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? हालेलुया, हालेलुया। जब तुमको कोई यहाँ सताए तो वहां चले जाना, तुम पूरी पृथ्वी भ्रमण ना कर पाओगे, उसके पहले मैं तुमको लेने के लिए आ जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ लो, पूरी पृथ्वी हमारे लिए तैयार करके रखा। हालेलुया। हमें ये समझना होगा, हम क्यों बुराई क्यों बुराई, हमें वचन को समझना है। वचन क्या करे, हमें उस वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए जब हम भजन संहिता की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है एक अध्याय में, हालेलुया,
भजन संहिता हालेलुया 22 के 7 में लिखा है हालेलुया। दाऊद कहता है किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे हालेलुया। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। आमीन हालेलुया। बोले यीशु मसीह। समझना हालेलुया। और 22 का 4 कहता है हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तूने उन्हें छुड़ाता था हालेलुया। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझ पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए हालेलुया। तो हमें भी भरोसा रखना है और हम भी कभी लज्जित नहीं होंगे हालेलुया। लेकिन जब हमारा भरोसा रहेगा, जब हमारा विश्वास रहेगा तो हालेलुया। और हम विश्वास के साथ आएंगे और कर्म करेंगे तो हालेलुया। बोले यीशु मसीह। ताली बजा करके परमेश्वर हालेलुया। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी हालेलुया। आज रोटी का दिन है और हम एक गीत को गा करके रोटी को खाएंगे। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे कि हम सब मिल करके परमेश्वर का गीत गाएं। आमीन। और उसके नाम को महिमा दे और फिर रोटी खाएं।
सनातन सनातन काल के परमेश्वर आकाश को ऊपर विराजमान आसमानी बाप, इस सुंदर समय के लिए जो सुबह से लेकर अब तक संभाला है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। जो आज के दिन में तेरे पिता अब तक संभाला, अपनी महिमा के लिए धन्यवाद देते हैं। और आज हमने जो सीखा तेरे पिता, उस वचन के अनुसार हम चलने पाए, हम आप में और आपका वचन हमें बना रहे, ताकि हम जो कुछ मांगे हमारे जीवन में पूरा हो जाए। हाँ तेरे पिता, ऐसी अनुग्रह और दया कर और अपनी नम्रता और दीनता में लेकर चल तेरे पिता। आपका अनुग्रह घर में दाहिने हाथ हर एक पर बना रहे। यहाँ पर उपस्थित हर भाई बहन को ब्लेस करते हैं। आपका अनुग्रह हो, आपकी दया हो, हर एक रोग हर एक बीमारियाँ दूर रहे, हर एक का स्वास्थ्य अच्छा रहे तेरे पिता, तेरे नाम की महिमा करें। क्योंकि दाऊद कहता है, अधोलोक में तेरा धन्यवाद कौन करे। हाँ तेरे पिता, यदि दुख ही में रहें और पीड़ा में ही रहें तो महिमा कैसे होगी। इसलिए अपने नाम के निमित्त, अपनी महिमा के लिए हर एक को उस दर्द से, उस दुख से, उस पीड़ा से बाहर निकाले, ताकि हर एक आनंद के साथ जय जयकार करता हुआ आपके नाम की महिमा बढ़ाए। सो आपका धन्यवाद देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। जैसे अब तक संभाला है तेरे पिता, वैसे आगे भी संभाले। आपका अनुग्रह होवे, आपकी दया हो, सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं। प्यारे पिता, इस सुंदर समय के लिए तेरे पिता हम पूरे भारत देश को ब्लेस करते हैं। हर एक नागरिक को, हर एक शासन प्रशासन के अधिकारियों, डॉक्टर वैज्ञानिक को सभी को ब्लेस करते हैं। जिला प्रयागराज, यहाँ के सभी छोटे बड़े अधिकारी, थाना के इंचार्ज, चौकी के इंचार्ज, पूरी टीम, पूरा परिवार, गांव के पार्षद, मुखिया, ग्रामवासी, पड़ोसी, सगे संबंधी सभी आशीर्वाद चल रहे। यहाँ पर उपस्थित भाई बहन का पड़ोसी, सगा संबंधी सभी आशीर्वाद चल रहे। जैसे अब तक संभाला है, इससे आगे भी संभाले और अपनी सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। जैसे अब तक संभाला है तेरे पिता, इसे आगे भी संभाले और अपनी बाई भी देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना और बिल धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं। जैसे आपकी महिमा अब तक होती बिना किसी रुकावट के, वैसे आगे को सरलता हमारी जरूरतों को, कमी हेतु को पूरा कर और अपनी अगुवाई में लेकर। आपने कहा, पत्रस में तुझ पर ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक का फाटक कभी प्रबल न होगा। हाँ मेरे पिता, आपने कलीसिया बनाई है जिस पर अधोलोक का फाटक कभी प्रबल होगा। हाँ तेरे पिता, हम इस वचन की जगह में लागू करते हैं, क्योंकि आपका वचन सत्य है। आकाश से पृथ्वी टल सकता है, लेकिन आपके मुख से निकला हुआ वचन कभी नहीं। हाँ मेरे पिता, हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर आपको देते, सारी महिमा आपको देते। सनातन सनातन काल के परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस बड़ी दया के लिए जो आज के दिन में एकत्रित किया, अपनी महिमा भी है और हर एक को अपने घरों से लेकर आया। मेरे पिता सुरक्षित से लेकर आया, सुरक्षित से लेकर जाए। अगले क्षण जब मिले मेरे पिता तो बड़े आनंद और उत्साह के साथ ऐसे अनुग्रह और दया करें और अपनी अगुवाई में नहीं कर सकते। सारा आदर, सारी महिमा आपको उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से ऐसे सुने ग्रहण करें और अपनी अगुवाई में नहीं कर सकते। पिता पुत्र पैदा आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की सभी को जय यीशु।